हेलो बच्चों, राम राम सारियान। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अगर हमारा वेसल एक्सीलरेटेड मोशन में हो तो उसमें लगने वाले प्रेशर में क्या चेंज आता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमारे पास एक ट्यूब है, अगर हम उसको रोटेट करवाते हैं तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसमें लगने वाले प्रेशर में क्या चेंज आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक ट्यूब मान लेते हैं हम। ठीक है, इस ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है। ये कोई ग्रीन कलर का लिक्विड है। इस ट्यूब का ये वाला एंड हम मान लेते हैं किसी रोड के साथ अटैच्ड है। इस रोड की हेल्प से हम इस ट्यूब को रोटेट करवाएंगे। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी रहेगा रोटेशन का। हमें देखना है कि इस ट्यूब के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो इस लिक्विड में लगने वाले प्रेशर में क्या चेंज आता है। ठीक, जब हम ट्यूब के इस एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इसके फ्लूइड के अंदर प्रेशर किस तरीके से वेरी करेगा वो हमें देखना है। तो जब बच्चों रोड हमारी रोटेट होती है तो उसके अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। अगर हम रोड को इस एंड की हेल्प से रोटेट करवा रहे हैं तो इसके अंदर का लिक्विड दूसरे एंड की तरफ शिफ्ट होगा। सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में हमने देखा होगा कि जब कोई भी चीज़ अगर रोटेट करती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा रोटेशन के। तो वो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ट्यूब के अंदर का लिक्विड इस एंड की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम। तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि डिस्टेंस के साथ में हमारी कंसंट्रेशन अगर चेंज होती जाए। यहाँ पर लिक्विड की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम में कम लिक्विड है, और यहाँ पे कम वॉल्यूम में ज़्यादा लिक्विड है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो डिस्टेंस के साथ साथ कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होती जा रही है। हमें निकालना है कि जब रोड हमारी रोटेट हो रही थी तो इस रोटेशन से फ्लूइड की प्रेशर में क्या चेंज आ रहा था। तो हम क्या करेंगे कि हमारे रोटेटिंग एंड से x डिस्टेंस दूर हम एक dx विड्थ का हम ये फ्लूइड मान लेते हैं। हम देख लेते हैं कि इस फ्लूइड पे कितना प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है, हमने इस फ्लूइड की ही एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर कंसीडर की है x डिस्टेंस दूर रोटेटिंग एंड से, और इस वॉल की विड्थ है dx, और इसका मास हम कंसीडर कर लेते हैं dm मास है। ठीक है, तो इस वॉल के दोनों एंड पर प्रेशर लगेगा। यहाँ से लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा और यहाँ से जो प्रेशर लगेगा दोनों में डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्यों रहेगा, क्योंकि इस साइड ये जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है यहाँ पर इस लिक्विड की कंसंट्रेशन कम है, और इस साइड जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है इधर इस लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस दीवार पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाएगा और इस दीवार पर प्रेशर की अमाउंट कम रहेगी। ठीक है,
अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ पर प्रेशर P लग रहा है, तो इस साइड से प्रेशर जो लगेगा वो होगा P प्लस dP, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा इस साइड, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लिक्विड होने की वजह से वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इसी के साथ ही मैंने क्या बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी भी बॉडी का, तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में, ठीक है। जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उस पर तो लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और उस बॉडी के अंदर कोई और बॉडी हो, ठीक है, तो अंदर वाली बॉडी के लिए वो क्या रहेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा आउटर वाला, तो अंदर वाली पे लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अभी हमारी रोटेटिंग बॉडी क्या है, ये वाली ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब, ये जब रोटेट करेगी तो इस ट्यूब के ऊपर तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है, जो कि इसके सेंटर की ओर रहेगा, और इस ट्यूब के अंदर हमारा जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इस फ्लूइड के लिए ये ट्यूब क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। रोटेट कौन हो रहा है, रोटेट तो हो रही है ट्यूब, लेकिन इस फ्लूइड को ट्यूब के अंदर होने की वजह से रोटेट होना पड़ रहा है। फ्लूइड नहीं चाहता है कि वो रोटेट हो, ये ट्यूब अगर रोटेट हो रही है तो उसकी वजह से इस फ्लूइड को धक्के से रोटेट होना पड़ रहा है, तो इस फ्लूइड पर एक सूडो फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो रहेगी अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अगर हम ये dm मास लेके चल रहे हैं तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, सूडो फोर्स, वो रहती है dm ओमेगा स्क्वायर x। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है बच्चों m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। r तो हो गया कितना डिस्टेंस दूर है वो रोटेटिंग एंड से, ठीक है। m उस चीज़ का मास कितना है, ओमेगा रोटेटिंग वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मास क्या है, यहाँ पे dm, रोटेटिंग वेलोसिटी ओमेगा ही है, और कितना दूर है x डिस्टेंस, ठीक है, x डिस्टेंस दूर हमने ये dm मास कंसीडर किया था, तो इस पे लगने वाला सूडो फोर्स क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स dm ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो इस दीवार पे लगने वाला फोर्स क्या बनेगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर लग रहा है P, एरिया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या बन जाएगा, P इंटू ए, और इस साइड लगने वाला फोर्स क्या बन जाएगा, P प्लस DP इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे लगने वाला फोर्स और यहाँ पे लगने वाला फोर्स हम निकाल सकते हैं, के साथ ही इस मास पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है, तो बैलेंस कर देते हैं हर एक फोर्सेज को, P प्लस DP इंटू ए इज इक्वल्स टू P इंटू ए प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x। अब dm कैसे निकालेंगे हम, हमारा डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, और इसका मास कितना है, मास dm, इस वाले पार्ट का, ठीक है।
और वॉल्यूम कितनी बनेगी इस पार्ट की, विड्थ कितनी है dx, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a, वॉल्यूम क्या बन जाएगी a इंटू डी एक्स। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे dm, ये बन जाएगा रो a dx। यही पुट कर देंगे यहाँ पे। ए को हम कैंसिल कर सकते हैं, हमारा क्या बचेगा p प्लस डी पी इक्वल्स टू p प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डी पी क्या बचेगा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारा चेंज इन प्रेशर कि जब हम इस साइड से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, तो इतने dx पार्ट में प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। dp का चेंज आ रहा था, यहाँ पे p था और यहाँ पे p प्लस डी था, तो dp प्रेशर का चेंज आ रहा था, हमने वो dp निकाल लिया, ठीक है। अब dp प्रेशर का चेंज आ रहा है जब हमारा ये पार्ट x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अगर हमें कंप्लीट ट्यूब के लिए निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द कंप्लीट लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा, ये हमारा आ जाएगा रो एंड ओमेगा, ये हमारे कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, x dx का, और लिमिट क्या रहेगी हमारा, x जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, फॉर द कंप्लीट लेंथ ऑफ द ट्यूब। अगर इसको और जनरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम प्रेशर निकाल लेते हैं x लेंथ के लिए, ठीक है। जब हमारा x यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँचता है तब प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। x हमारा क्या रहेगा, एक जनरल पॉइंट रहेगा। अगर हमें कंप्लीट लेंथ के लिए निकालना होगा तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, कंप्लीट लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो अभी हम लिमिट ले लेते हैं 0 टू x, ये हमारा आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से x, रो ओमेगा स्क्वायर ठीक है, डेल्टा p बन रहा है हमारा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये किसी भी वैल्यू x के लिए हमने चेंज इन द प्रेशर निकाल दिया है डेल्टा p। अगर हमें कोई भी वैल्यू दे रखी हो कि हमें यहाँ पे चेंज इन द प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारा x बनेगा। तो इस एंड से और इस एंड के बीच में हमारा कितना प्रेशर चेंज रहेगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर कंप्लीट ट्यूब के लिए निकालना हो तो अगर L लेंथ है ट्यूब की तो प्रेशर चेंज क्या रहेगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। लिख लेते हैं, और कंप्लीट
लेंथ ऑफ द ट्यूब, हमारा एक्स क्या रहेगा, एल के बराबर, ठीक है। तो उस केस में प्रेशर चेंज क्या रहेगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। ये कब है, जब हमारी ट्यूब की लेंथ एल हो, और हम डेल्टा पी देख रहे हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में। If pressure at the rotating P1, अगर हम इस एंड पे P1 प्रेशर मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी x पॉइंट पे जो हमें प्रेशर निकालना है वो क्या रहेगा, P2। ये हम P1 मान के चल रहे हैं, जहाँ से हम रोटेट कर रहे हैं उस एंड पे, और यहाँ से x डिस्टेंस दूर जहाँ हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे प्रेशर हम मान लेते P2, ठीक है। तो डेल्टा P क्या रहेगा हमारा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा P क्या बनेगा, P2 माइनस P1, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर है P2 माइनस यहाँ पे जो प्रेशर है P1, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, डेल्टा P। तो ये हमारा किसके बराबर है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से P2 क्या आ जाएगा, P1 प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर हमें ट्यूब के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना हो तो इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा वेरी करता जा रहा है, प्रेशर में कैसे वेरिएशन आ रहा है, अगर हमें ग्राफ की हेल्प से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, हमारा प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है, एक्स स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी में, ठीक है। तो ये बनेगा एक पैराबोला, इट इज ए पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये हमारा डिस्टेंस और यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं प्रेशर, ठीक है। तो हमारा पैराबोला आएगा कुछ इस टाइप से, प्रेशर जो है हमारा P1 से स्टार्ट हो रहा है, और मान लो ये R डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर हमें प्रेशर देखना हो तो हमारा P2 क्या बनेगा, P1 प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, अगर फिर भी कुछ बचता है, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास एक रोटेटिंग ट्यूब हो तो उसके अंदर प्रेशर कैसे वेरी करेगा। जब हम किसी भी ट्यूब को रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड दूसरे एंड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पहले जो यूनिफॉर्म लिक्विड था, अब वो लिक्विड इस एंड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस पार्ट। तो अगर हम यहाँ पे एक DM मास का टुकड़ा मानते, ये जो लिक्विड अंदर
उसी का एक पार्ट मान लेते हैं, ठीक है, डीएम मास का। तो इधर से जो प्रेशर लगेगा वो ये वाला लिक्विड लगवाएगा जो कम अमाउंट में पी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और यहाँ पे लिक्विड की ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से इस साइड जो प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इतना प्रेशर एक्स्ट्रा लग रहा है, और हमारा फ्लूइड ट्यूब के अंदर है, हम रोटेट करवा रहे हैं ट्यूब को। तो ये जो डीएम मास है इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी मास स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी टू डिस्टेंस, जो कितना दूर है हमारे रोटेटिंग से, यानी कि रेडियस, ये इस पार्ट के लिए रेडियस ऑफ द सर्कल रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी बन गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम इन फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। डीएम जो हम ये लिक्विड का पार्ट लेके चल रहे हैं, इसका मास कितना है वो निकाल लेंगे हम इस फार्मूला की हेल्प से, ठीक है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम बनेगी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द विड्थ ऑफ द पार्ट ए डी एक्स। तो मास बन जाएगा डीएम हमारा रो ए डी एक्स। ये डीएम हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा डीपी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आया है हमारा चेंज इन द प्रेशर फॉर दिस स्मॉल पार्ट। अगर हमें कंप्लीट फ्लूइड के लिए चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अब एक जनरल केस बनाने के लिए मैं इसको कंप्लीट लेंथ के लिए इंटीग्रेट करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से लेके इस पार्ट तक ही इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स लेंथ के लिए। बाद में हमें जितनी भी लेंथ के लिए चेंज इन द प्रेशर निकालना होगा, हम एक्स को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या रहेगी, 0 टू एक्स। यहाँ से हमारा चेंज इन द प्रेशर आ जाएगा फॉर द एक्स लेंथ। अगर हमें कंप्लीट लेंथ के लिए देखना हो तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एल। तो चेंज इन द प्रेशर क्या बनेगा, ये P1 ये P2, तो P2 माइनस P1 हमारा आ जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और हमने ग्राफ ड्रॉ किया कि डिस्टेंस के साथ में हमारा प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ आएगा वो एक पैराबोलिक कर्व रहेगी, ठीक है। तो ये P1 से स्टार्ट हो रही है और डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। अगर हमें किसी भी r डिस्टेंस पे प्रेशर देखना हो तो हमारा क्या बनेगा, ये P2 P1 प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम।